It's okay if you can't give your best for whole day, but still you can try to give your best for every single upcoming seconds. हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। बीच में फ्लो थोड़ा टूट गया था, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था। बट एनीवेज, मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊं सो डैट कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का ये क्वेश्चन है, टू कंप्लीट द गिवन सी प्रोग्राम राइट अ रिकर्सिव फंक्शन नेम्ड फैक्ट that takes a positive integer as input and return the factorial of the input integer number. सो सैम्पल इनपुट है 4 एंड आउटपुट हमारा आना चाहिए 24। सो हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन का नाम होना चाहिए फैक्ट। ये क्या करेगा कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एज अ इनपुट लेंगे और रिटर्न में हमें क्या देना है, उस इंटीजर का फैक्टोरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल क्या होता है, आई होप सबको पता होगा। जिसे नहीं पता है मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। एंड मैं एक और भी बात बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बट मैंने जो कराया था वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में था, बहुत ही छोटा सा कोड था। अभी हम इसे थोड़ा और एक्सटेंड नॉलेज के लिए थोड़ा और अलग तरीके से कोड करेंगे सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल किसी भी नंबर का, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया तो आई होप डेफिनेटली आपको फैक्टोरियल पता होगा। अगर जिसे मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में फैक्टोरियल को हम एक्सक्लामेटरी साइन से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर 2 का फैक्टोरियल है तो हम कैसे लिखते हैं, 2 एक्सक्लामेटरी साइन। हालांकि एक्सक्लामेटरी साइन बोलना गलत है, इंग्लिश के लिए वो एक्सक्लामेटरी साइन है, लेकिन मैथ्स के लिए वो फैक्टोरियल है। और सी प्रोग्रामिंग के लिए हम फैक्ट का यूज़ करेंगे। तो हाँ, सब कुछ तो लैंग्वेज ही है। एक वे है कि हम किसी भी चीज़ मतलब कम्युनिकेट कैसे कर सके। मैथ्स जो है हमें नेचर को समझने में हेल्प करता है। सो इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, यू कैन से, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 की फैक्टोरियल फाइंड आउट करनी है तो मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करूँगा। यानी कि जिस भी नंबर के फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करनी होती है, हम 1 से लेकर कर उस नंबर तक उसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वही उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर हमें 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये हो गया 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई ऑफ क्वेश्चन, हाँ, तो ऐसे ही अगर 4 का फैक्टोरियल करना है तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सो 2 इंटू 3, अच्छा ठीक है, मैं फर्स्ट से ही करता हूँ। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 एंड 6 सॉरी 6 है या 6 इंटू 4 24। सो 4 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 24। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऊपर में ग्रीन कलर का कोड आपको दिख रहा है, ये पहले का कोड है। जो मैंने बोला कि मैंने इस क्वेश्चन को पहले से करा के रखा है, तो मैंने फर्स्ट वाले टाइम पे जब इस क्वेश्चन को कराया था तो मैंने ये छोटा सा एकदम कोड बनाया था मैंने, और इसे कंप्लीट किया था। बट आज हम एक थोड़ा बड़ा सा कोड बनाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बड़ा सा देखने में बेकार नहीं, इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा और हम कुछ और भी चीज़ों का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कोड को सिर्फ देखूं, अच्छा ठीक है, मैं इसे एक बार रन करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोड को देखा जाए तो सिंपल से मैंने क्या है, हेडर फाइल का यूज़ किया, मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने चीज़ों को डिफाइन किया है जिससे कि क्या हो रहा है, फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जा रहा है। इसे एक बार रन करते हैं, ठीक है, इसे एक बार रन करेंगे। सो एंटर द इंटीजर, चलो आप ही बताओ कौन सा इंटीजर डालूं। चलो 5 डालते हैं, ठीक है, 5 एंटर। सो 120 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा, अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 है ना, और 24 आना चाहिए। इसे भी एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, 4 डालेंगे इस बार। इंटीजर अपना 4 है, एंटर, और आ गया 24। सो ये कोड जो है इसमें सिर्फ मैंने मेन फंक्शन का यूज करके
इसे बनाया था, बट अभी हम सिर्फ यहाँ तक स्टक नहीं करने वाले। अब मैं इसे और भी आगे समझाऊंगा। तो अब ठीक है, अब मैं अपना नया कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो एज इज यूजुअल अपना हेडर फाइल ही आएगा, जो कि है include studio.h। और फिर ठीक है, मेन फंक्शन को फिलहाल तो लिखते हैं। मेन फंक्शन में हम जो चीज़ को डिफाइन करेंगे वो है इंट ए। ठीक है, हमने एक इंटीजर को डिफाइन कर लिया, जो कि अपना एक पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। अब हम एक और चीज़ को डिफाइन करेंगे, जिसे हम बोलेंगे लॉन्ग इंट। ठीक है, रिजल्ट। ये क्या है? लॉन्ग इंट जो है ना, हमारा एक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, फंक्शन क्यों? इससे हम, जैसे कि अगर ऊपर वाले कोड को देखा जाए ना, तो इसमें मैंने मेन फंक्शन में ही ऐसा डिफाइन कर दिया है, ऐसा प्रोग्राम बनाया है तो के फैक्टोरियल हमारा आ जा रहा है। बट इस कोड में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मेन फंक्शन से बाहर निकल के एक अलग से फंक्शन, एक रिकर्सिव फंक्शन, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनानी है। हालांकि उस क्वेश्चन में जो मैंने पहले कराया था उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, उसमें बस सिंपल ऐसा था कि कोड बनाना है, फैक्टोरियल आ जाना चाहिए, तो उसके लिए ये कोड था। इसमें क्या करेंगे, हम एक अलग से फंक्शन इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, और उसे मेन फंक्शन से कनेक्ट करेंगे एंड देन हमारा फैक्टोरियल उस अलग वाले जो रिकर्सिव फंक्शन हम बनाएंगे अलग से, उस पर कैलकुलेट होके वो रिजल्ट मेन फंक्शन में आएगा और वहां से हमारा आंसर प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही, कुछ चीजें ऊपर से जा रही, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू देखते जाओ। अगर फर्स्ट टाइम पे आपको 50 से 60% भी समझ में आता है, फिर देखना, ट्राई करना, खुद से कोड लिखना, फिर आपको डेफिनेटली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बस देखते जाना। इसको ये मत करना कि अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ना बिल्कुल मत। ठीक है, तो अपना ये लॉन्ग इंट हो गया है। अब क्या है, मैं स्कैनफ के हेल्प से उसे इनपुट लूंगा, उस नंबर को इनपुट लूंगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज अपना डी आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग तो भैया इंटीजर को ले रहे हैं। ठीक है, एंड ए। ठीक है, अब स्कैन एफ, यहाँ पे एफ छूटा हुआ है इसलिए नीचे में रेड आ रहा था, इट्स मीन एरर आ रहा था। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट होने वाला है वो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हमारा, हमें पता है, ये सिंपल सा, हम फैक्टोरियल को यहाँ पे फैक्ट बिकॉज क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या था, हमें इस फंक्शन को फैक्ट नाम देना है। ठीक है, एफ ए सी टी, फैक्ट। तो हम यहाँ पे इसे फैक्ट से ही डिफाइन करेंगे। फैक्ट जो है ए का हमारा आना चाहिए, इट्स मीन हमारा ए का फैक्टोरियल आना चाहिए। और फाइनली हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ। हम क्या प्रिंट करवाएंगे? हम प्रिंट करवाएंगे परसेंटेज एल डी। ओके, और रिजल्ट, रिजल्ट में हमारा क्या है? यहाँ पे एस छूट रहा है। रिजल्ट में हमारा वही फैक्ट है, इट्स मीन फैक्टोरियल फंक्शन है। ठीक है, और चूंकि हमारा कोड रिटर्न हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे रिटर्न 0, कंप्लीट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन तो यहीं बनानी है। ठीक है, तो ये तो मेन फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब जो हम नया फंक्शन बनाएंगे मैं उसे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा रिकर्सिव, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, रिकर्सिव फंक्शन। लॉन्ग इंट। अब मैं लॉन्ग इंट क्यों ले रहा हूँ भाई? क्यों, देख लो, यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन ही किया रिजल्ट को लॉन्ग इंट फंक्शन में, इसलिए मैं यहाँ पे इसे लॉन्ग इंट लूंगा। और चूंकि हमारा फैक्टोरियल फंक्शन का नाम फैक्ट है, इसलिए हम इसे डिफाइन करेंगे फैक्ट। और यहाँ पे हम एक और इंटीजर को डिफाइन करेंगे, जो कि इंटीजर में रहने वाला है, और वो n होगा। अगर अगर हमारा n, अब इस कोड से हट के सोचो, हमारे पास दो कंडीशंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नंबर 1 और लेस देन 1 है, हालांकि क्वेश्चन में क्या है, बोला गया कि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, तो पॉजिटिव इंटीजर भाई नेगेटिव तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, अगर 1 आता है या 1 से
लेस देन 1 आता है n हमारा जो कि इनपुट होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? तो हम रिटर्न 1 करेंगे। इट्स मीन हम वापस में 1 देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। सो अगर नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 1 है तो हम रिटर्न करेंगे 1, एंड अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, इट्स मीन ग्रेटर देन 1 है, देन उसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे एंड देन हमारा रिजल्ट आएगा। सो हम इसे यहाँ पे लिखते हैं कि इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न 1। ठीक है, समझ में आ गया? एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? यहाँ दो करली ब्रैकेट्स आ रही है। अच्छा ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिटर्न करेंगे क्या? n इंटू में फैक्ट n माइनस 1। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई एक बारे में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक मुझे ज़्यादा लोगों को एक बारे में समझ नहीं आया होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिटर्न हम करेंगे n इंटू में फैक्ट n माइनस 1। इट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल n जो कि हमारा इनपुट है, मैं उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? n माइनस 1 को। मैंने क्या बताया था? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए 1 से लेकर के उस नंबर तक हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, सो इस केस में भी हम बिल्कुल वही कर रहे हैं ना, n को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं n माइनस 1 से, यानी कि जो भी नंबर है उससे एक कम वाला नंबर। अब चूंकि मैंने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि n, अब ये रिकर्सिव फंक्शन ये बार बार होगा जब तक कि 1 से लेस 1 के लेस देन इक्वल टू 1 ना हो जाए, n जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 1 ना हो जाए, तब तक ये फंक्शन बार बार रिपीट करेगा। यानी कि पहले n में n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, और ऐसा ये तब तक चलेगा जब तक वो 0 या 1 के इक्वल ना हो जाए। यानी कि मल्टीप्लाई तब तक होगा। तो हमारा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का तरीका तो वही था, तो इससे हमारा फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेंगे हम इजली। अब इसे हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैं नंबर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 4, मैं 4 ही डालूंगा और एंटर। 24 आ रहा है फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, इट्स मीन। अच्छा इस बार मैं 5 लेता हूँ। ठीक है, 5 एंटर। 120 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा इस बार मैं 3 लूँगा, 3 एंटर। 6 आ रहा है। सो अब मैंने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसके हेल्प से आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर डालो, आपको उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया, जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया था उसके लिए सही है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पे जब क्वेश्चन कराया था, जब था कि हमें बस फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि हमें एक अलग से फंक्शन बनानी है, तो उसके लिए ये जो छोटा वाला कोड है ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसे भी इजीली यूज़ किया जा सकता है। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए